हेलो डियर फेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू अवर चैनल जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 10th मैथमेटिक्स, ट्रायंगल। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ की ओर, जिनसे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। तो पहले हम आज सिमिलैरिटी और कुछ थ्योरम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ सिमिलैरिटी। जब भी कोई हमसे कहता है कि सिमिलैरिटी क्या है ट्राइंगल्स के रिलेशन में, वैसे सिमिलैरिटी हर पॉलीगन के रिलेशन में होती है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशल ट्राइंगल के रिलेशंस में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सिमिलैरिटी क्या है। अगर मुझसे कहा गया कि ट्रायंगल ABC एंड PQ आर सिमिलर, क्या कहा गया? दैट इज गिवन triangle ABC similar to triangle PQR। ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है, याद रखना है ना। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। लाइक एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, angle B will be equal to angle Q and angle C will be equal to angle R। सबसे पहले हमें सिमिलैरिटी से पता चला कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे किनके? सिमिलर ट्राइंगल्स के। दूसरा क्या मिलता है हमें? दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, यानी AB करस्पॉन्डिंग साइड्स है PQ के और AC की करस्पॉन्डिंग साइड है PR और BC की करस्पॉन्डिंग साइड है QR, मतलब संबंधित। तो हम इनके बीच में एक रिलेशन और रख सकते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या रख सकते हैं? AB अपॉन PQ प्रपोर्शन में इक्वल होंगे किसके? AC अपॉन PR इक्वल होगा BC अपॉन QR। ये बहुत इजी है समझना, यानी इनकी साइड का करस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल होगा अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं। इसी के उल्टे अगर आपको ये दे दिए जाएं कि एंगल्स सिमिलर हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। या बोल दिया जो करस्पॉन्डिंग साइड में प्रोपोर्शनली इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। यानी अगर सिमिलर दिया है तो ये लिख सकते हैं और ये गिवन है तो हम सिमिलर लिख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं। वो भी आपसे ये इसी तरीके से पूछता है कि कई बार वो आपको मतलब कैसे भी करके ये दे देगा या एंगल्स इक्वल दे देगा, तो आप उससे सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या ज़रूरी है हमारे पास सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए? तो इनमें से कोई भी 3 चीज़ अगर आपने प्रूव कर दी, फ़र्ज़ करें आपने या तो 2 एंगल इक्वल दिखा दिए तो डेफिनेटली जो है वो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर आपने एंगल साइड एंगल दिखा दिया, यानी 2 एंगल इक्वल दिखाए हैं और एक साइड का प्रोपोर्शन दिखाया, तो वो भी इक्वल हो गया, सिमिलर हो गए ट्राइंगल दोनों। या आपने SAS दिखाया, मतलब 2 साइड्स प्रोपोर्शन में दिखा दी और एक एंगल इक्वल दिखा दिया दोनों के बीच में, 2 ट्राइंगल्स के बीच में। लाइक आपने दिखा दिया AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। आपके पास तीसरी साइड का प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन आपने अगर कोई एक एंगल इक्वल दिखा दिया तो 2 साइड्स और एक एंगल को हम जब 2 साइड प्रोपोर्शनल में और एक एंगल को इक्वल में दिखा देंगे तो ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। तो ये था सिमिलैरिटी का प्रोपोर्शन। जब सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं होगा कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे, नहीं। देख रहे हैं आप, एक बड़ा एक छोटा है, तो ट्राइंगल्स इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, रेशियो में इक्वल है। इसको मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से, लेकिन आप पहले देखेंगे थ्योरम 6.1 जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। इसका प्रूफ आपको मिलता है करने के लिए। तो चलेंगे थेल्स थ्योरम के पास। तो ये एग्ज़ाम में आपके पास थ्योरम 6.1 और थेल्स थ्योरम और BPT, ये 3 नाम से पूछी जा सकती है।
इसे 3 नामों से जाना जाता है। अगर बुक के रेफरेंस में कहेंगे तो थ्योरम 6.1, यूनिवर्सल रेफरेंस से कहेंगे तो थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स ने इसको दिया था, थेल्स ने थ्योरम लिखी थी, और इसको मैथमेटिकली बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं, यानी BPT। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए, बुक का पेज नंबर 124 है, थ्योरम 6.1 है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स, यानी कि ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची गई, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची गई, तो आगे वो बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एंड अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर वो दूसरे दो साइड्सों को, जो कि पैरेलल है तीसरे साइड्स के, दूसरे दो साइड्सों को किसी दो अलग अलग पॉइंट पे काटे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। वो कह रहा है कि ये जो साइड्स हैं ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, थेल्स थ्योरम कह रहा है। इस तरीके से मैंने आपको बना दिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि गिवन क्या क्या है मुझे, ठीक है ना। तो हम इसका प्रूफ दे रहे हैं अपन, है ना, तो प्रूफ देते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है आपको इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। क्या कहा, जो DE है वो पैरेलल है BC के, यानी कुछ इस तरह से पैरेलल है कि वो इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि जैसे कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, कुछ इस तरह से। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है हमें, और प्रूव हमें करना है टू प्रूव। अच्छा बेटा, प्रॉपर तरीके से लिखना है, अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो मार्क्स कट जाएंगे 101%। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव होगा ये। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि इन दोनों साइड्स को हम रेशो में प्रोपोर्शन कैसे लेकर आएँ। यानी एक तरीका है, एक तरीका ये है कि हमने जो सिमिलैरिटी पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो, ये वाली, ये सिमिलैरिटी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि ये साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के अपॉन में होगी, ये साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के अपॉन में, इस तरीके से पढ़ा था अपन ने ये वाला। तो कुछ अपन को यही सिस्टम जमाना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ दूसरी आ रही है। उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC दोनों आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसा कहीं उसने बोला क्या, नहीं बोला। अब हमको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम 9th क्लास में, अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि सेम पैरेलल के बीच में जो एरिया बनता है वो इक्वल होता है। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल बनाए जाएंगे तो उनका एरिया इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, बेस और परपेंडिकुलर। लेकिन मेरे पास में यहाँ देखो, इस ट्राइंगल के लिए भी मेरे पास में कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ना इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा और वही का वही यहाँ लिखेंगे। याद रहे, जैसा हम कर रहे हैं ना, डिट्टो हमने लिखना है। तो मैंने D से एक परपेंडिकुलर खींचा और उसको नाम दिया M। ध्यान रहे, मैं कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ले रहा हूँ ताकि आपके बुक के ही जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं ना, और जो नेम उनने मेंशन किए हैं, ताकि आप कभी अगर दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर M है, ये N है, मैंने चेंज नहीं किया इन नामों को, जो बुक में दिया है डिट्टो वही लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये भी आपका परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर बन गए। अब दूसरा काम अपन ने करना है कि अपन को कैसे भी करके, देखो करना क्या है अपन ने, अपन को AD अपॉन DB चाहिए, AD अपॉन DB चाहिए। अब AD अपॉन DB हमें कैसे मिलेगा, हमको मिलेगा कैसे, जब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके एक नया ट्राइंगल बनाएंगे। देखो ज्वाइन कर लिया, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले को भी ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। ये हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन करके दो नए ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल आ गया DBE और एक ट्राइंगल आ गया DEC, दिख रहा है, एक DEC आ गया, एक DEB आ गया, दोनों ट्राइंगल हमारे पास में आ गए,
क्लियर है। अब हम करेंगे इसके बाद आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहले देखेंगे क्या किया हमने, ज्वाइन करना है। सबसे पहले इसको लिख देंगे, लेट्स ज्वाइन। क्या ज्वाइन किया, बी को ई से एंड सी को डी से ज्वाइन किया। और क्या किया, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर का सिंबल बना देंगे हम। परपेंडिकुलर एक तो हमने ड्रॉ किया, सॉरी एक मिनट है ना, हमने ड्रॉ किया ई एन, किस पे है वो परपेंडिकुलर, ई एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी पर, ठीक है। एंड डी एम परपेंडिकुलर लिया, क्या लिया, डी एम परपेंडिकुलर लिया किस पे, ए ई पे। हमारे पास में दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे करना क्या है अपन लोगों ने। अब हमें कैसे भी करके एरिया चाहिए। एरिया कैसे मिलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बस सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला, इस ट्राइंगल में। तो बड़ा ट्राइंगल अगर हम लें तो मुझे बताओ, अगर बड़ा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए हाइट ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जब मैं हाइट ई एन लूँगा तो बेस क्या बन जाएगा, ए डी, जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है वही बेस होता है। अगर मैं हाइट डी एम लूँगा तो बेस क्या बन जाएगा, ए ई। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। दूसरी तरफ मुझे ए डी के अपॉन में डी भी चाहिए, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ताकि बेस मुझे ये मिल जाए। बात हो रही है क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जब मैंने बेस इसको लिया और परपेंडिकुलर ये लिया, अगले केस में मैं परपेंडिकुलर बेस किसको लूँगा, डी बी इसको लूँगा, लेकिन इसका परपेंडिकुलर तो मेरे पास है ही नहीं, है ना। तो देखो बेटा, एक चीज़ मैं तुमको बताऊँ, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। देखो, जैसे कोई एक ट्राइंगल है, मान लो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसके सारे के सारे एंगल क्या हैं, एक्यूट है, याद रख लोगे, सारे एंगल क्या हैं, एक्यूट है। तो इस पे से परपेंडिकुलर कितने गिर सकते हैं, 1 2 3, ये गिर गए परपेंडिकुलर। तो आपने ध्यान दिया हो कि परपेंडिकुलर सारे के सारे ट्राइंगल के अंदर ही गिर रहे हैं, यानी इस जब ये परपेंडिकुलर की बात होगी तो ये बेस बन जाएगा, जब इस परपेंडिकुलर की बात होगी तो ये वाला बेस बनेगा, जब इस परपेंडिकुलर की बात होगी तो ये वाला बेस बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन कुछ ट्राइंगल, अब एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो अपन को 90 गिवन ही रहता है ना, तो ऑलरेडी ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ज़रा आ जाइए आप किस पे, ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए ये ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ऐसे इसका एक एंगल देखो ऑब्ट्यूज़ है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये तो 90 मिल जाएगा अपन को, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर गिराने पे 90 नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे कि जब इसका परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। इज़ दैट क्लियर, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। और बेस किसको लेंगे, इसी साइड को, बेस इसी को माना जाएगा, लेकिन जो 90 डिग्री है वो बाहर गिरेगा, ठीक है। अब यही सेम टू सेम केस हमारे ट्राइंगल में भी हो रहा है। देखो, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज़ है कि नहीं। अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएं तो यहाँ से गिरा सकते हैं, लेकिन बेस हमारा बन जाएगा बी ई, पर हमें बेस चाहिए डी बी। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर कहाँ से गिराएंगे, यहाँ से। तो कहाँ गिर रहा है परपेंडिकुलर, देखो डी ई एन पे गिर रहा है ना, ई एन, ये ई एन परपेंडिकुलर गिर रहा है, किस पे गिर रहा है, डी बी पे। मैंने अभी आपको बताया कि बेस आपको डी बी लेना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले ट्राइंगल लेते हैं अपन, कौन सा, इन ट्राइंगल ए डी ई। पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया। तो देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा बताओ, एरिया 1/2, बेस कितना है, ए डी, बेस है ए डी, और परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है ना, हाइट एक ही चीज़ है। तो हमारे पास में आ गया बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो, अगला ट्राइंगल कौन सा है अपने पास में, अगला ट्राइंगल हमने लेना है कौन सा, डी ई बी। तो इन ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी, देखो 1/2
बेस देखो क्या है, डी बी, सही है सर। और परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, वेरी गुड। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है, मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली हमारे पास में ट्राइंगल है, कौन सा वाला, वही ट्राइंगल दोबारा ले लेना है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी ई ले लिया अपन इन ट्राइंगल ए डी ई। अब इस ट्राइंगल में क्या करेंगे अपन कि अब की बार अपन बेस इसको लेंगे और हाइट ये लेंगे, हो जाएगा। बड़ा आसान है, देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या लिया, 1/2। अब बेस देखो, अच्छा सर ये बेस चेंज क्यों किया, बेस चेंज क्यों किया आपने, बेस दोबारा से ए डी क्यों नहीं लिया, तो बड़ा कॉमन है, मुझे साइड प्रोपोर्शन में कौन सी चाहिए थी, ए डी अपॉन डी बी, इसलिए मैंने बेस क्या लिया, ए डी लिया। इस केस में क्या चाहिए, ए ई अपॉन ई सी, तो जाहिर सी बात है मैं मूर्ख तो होने की इसको बेस ले लूँगा, मुझे बेस इसी को लेना पड़ेगा, तभी तो मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, नहीं तो एक परपेंडिकुलर से मेरा काम चल रहा था। असल में मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे कैसे भी करके इन साइड्स को प्रोपोर्शन में दिखाना है, और इस साइड्स को प्रपोर्शन में दिखाने के लिए मैंने परपेंडिकुलर भी देखो दो लिए, ठीक है, नहीं तो एक ही परपेंडिकुलर से काम चल रहा था। अब मैंने क्या किया, देखो ये वाला परपेंडिकुलर लिया और ये वाला बेस लिया। अब मेरे को कौन सी साइड चाहिए, ये तो आ जाएगी अपनी ए ई बेस, अब मुझे ई सी भी चाहिए, तो मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, डी ई सी या डी सी ई, जो भी आप लेना चाहें, नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी ई सी लिया मान लीजिए, ठीक है ना, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, समझ गए। अब की बार ट्राइंगल में बेस क्या ले रहा हूँ मैं, ए ई, ठीक है, और परपेंडिकुलर डी एम, इसे इक्वेशन दे दिया थर्ड सॉरी, अभी तो बारी नहीं आई ना। अब देखो इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल डी ई सी, इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 डी ई सी लिया, ध्यान दो डी ई सी, तो बेस तो हो गया ई सी, हो गया बेस ई सी, बेस हो गया ई सी। अब मैं क्या लूँगा, जब मैंने बेस ई सी ले लिया है तो जाहिर सी बात है मुझे परपेंडिकुलर डी एम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बाहर गिरता है, अभी चेक करा थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये ई सी इंटू बेस हो गया ई सी और परपेंडिकुलर डी एम। अब आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो ए डी अपॉन डी बी आ जाएगा। और अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दूँ, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दूँ तो फिर से डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल्स 1/2, तो बचेगा क्या फिर से, ए ई अपॉन ई सी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मैं करूँगा भी यही, तो लिखो क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं अपन, अगर हम इसके एरिया को ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल मान लो ना, ए डी ई के एरिया को अगर डिवाइड कर दे, इस एरिया को डिवाइड कर दे सेकेंड से यानी डी बी ई से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, तो इस ये जो एरिया इस तरफ हम लिख सकते हैं ना 1/2 करके, तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/2 एरिया डी बी इंटू ई एन, तो ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, फाइनली बचा क्या, ए डी अपॉन डी बी बच गया। यानी ये जो एरिया है ये साइड के प्रपोर्शन में, यानी एरिया का प्रपोर्शन, ट्राइंगल के एरिया का प्रपोर्शन और इनकी साइड का प्रपोर्शन देख लो इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब अगले बार में भी आपने वही करना है जो यहाँ किया, क्या करना है देखो, अपने पास में दो अपन ने लिए थे, याद करो, दो अलग अलग ट्राइंगल को हमने ऐसे करा था ना इकट्ठे एक साथ, देखो कैसे करेंगे आप, देखो ध्यान देना है ना, फिर से वही ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, और ट्राइंगल दिख रहा है, देखो ट्राइंगल ए डी ई ये वाला इसका एरिया, और ट्राइंगल डी सी ई का एरिया दिख रहा है, यानी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा बाय इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ क्या ले सकते हैं हम, उनको रेशो में ले सकते हैं। तो देखो ले लेते हैं रेशो में। क्या होगा एरिया इसका, ADE का एरिया है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा था अपना, शायद DEC यानी कौन सा, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। अब हमने क्या करा, उनके एरिया को प्रोपोर्शन में करना था, तो वेरी सिंपल 1/2। जब हमने इस वाले ट्राइंगल की बात की थी तो ADE में हमने अब की बार परपेंडिकुलर DM लिया था और बेस क्या लिया था, AE, तो हम लिख देंगे AE इंटू DM, ठीक है। सिमिलरली 1/2 इंटू क्या, फिर EC, अब की बार ये वाला ट्राइंगल है ना, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो EC बेस है और परपेंडिकुलर DM है, तो EC इंटू DM, फिर से DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विल बी इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बनी अपनी, अच्छा लास्ट वाले में शायद मैंने इक्वेशन नहीं डाला ना, इसको इक्वेशन मान लेंगे अपन 5th, ठीक है। और ये वाली आपकी जो बनेगी ये बनेगी इक्वेशन 6th, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज़ जो मैंने कल कहा था आपसे, सॉरी कल बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि भाई ये पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। 9th में थ्योरम पढ़ी होगी आपने ना, मिड पॉइंट थ्योरम, और ये सब आप 9th में अगर पढ़ के आए हैं तो देखो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि क्यों, कैसे, तो यहाँ पे नोट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, नोट, क्या, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC are on the same base DE and between the same parallel same parallel BC and DE। यानी कि जब भी हम किसी ट्राइंगल की बात करें, फ़र्ज़ करें आप ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास में ना, ये दोनों के देखो ध्यान से, दोनों लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का जो एक बेस है ना DE, वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB will be equal to area of triangle DEC। ये इक्वेशन आ गई 7th। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल का एरिया, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोपोर्शन में यहाँ पर इसको इक्वल प्रूफ करा था कि ये DEB जो प्रोपोर्शन में वो DB के इक्वल होगा। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर हमने अभी हाल प्रूफ करा कि ये AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो इक्वेशन कौन कौन सी, 5th, 6th एंड 7th से, सॉरी, बाय इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन से हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। किसको, इसको और इसको, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच का एरिया भी इक्वल है ना, कॉमन सेंस। तो क्या है अपने पास, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आप देयरफॉर लिख देना, है ना, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, हैज़ प्रूव्ड, ठीक है, लिख दोगे ना। अब हम इसके बाद जाएंगे एक्सरसाइज की ओर। 6.1 एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, उसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं।
आते हैं 6.2 की ओर। तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चलेंगे किस तरफ, सीधे सीधे एक्सरसाइज की ओर, जब इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।